नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपकी खबरों में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर पंजाब के अमृतसर से है। अमृतसर के अधीन आती थाना मत्तेवाल की पुलिस ने एक लूट के गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 5 सदस्य गुर्जर समुदाय से हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज मत्तेवाल पुलिस स्टेशन के पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि उनमें से 2 लुटेरे लूटपाट करने वाले हैं। इस गिरोह द्वारा एक कार की लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इस गिरोह के 5 सदस्य हैं और यह गिरोह लूटपाट और डकैती की घटनाओं में शामिल है। अब तक की गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही गिरोह का एक सदस्य फरार बताया जाता है। उन्होंने कहा कि गिरोह के 5 सदस्य गुर्जर समुदाय के हैं और इनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस जांच कर रही है और 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 8/1/2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਲੋਡ ਬਲੈਰੋ ਮੈਕਸੀ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਗੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵੇਰ 4:30 ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 4 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆ ਤੇ ਸਾਹਬ ਵਾਲੀ 2 ਗੁੱਜਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ 3 ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ वाला है, आजाद हुसैन। तमंचे के बल पर एक किराएदार ने एक युवती के साथ अवैध संबंध बनाए। जी हाँ, खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां तमंचे के बल पर किराएदार ने युवती से अवैध संबंध बना लिए और युवती की अश्लील फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। झांसी के समथर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके घर में किराए से एक युवक रहता था। एक रात में उसका पति काम से बाहर गया हुआ था। उसी वक्त वह युवक उसके कमरे में तमंचा लेकर आया और डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली। बाद में फोटो दिखाकर काफी समय तक वह उसे ब्लैकमेल करके शारीरिक शोषण करता रहा। साथ ही पति को छोड़कर अपने पास आने के लिए भी उसे धमकी देता रहा। जब पीड़िता ने उसकी बात नहीं मानी तो युवक ने पीड़िता की अश्लील फोटो अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वहीं पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामले में पीड़िता ने झांसी के SSP कार्यालय में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके रवाना कर दी गई है। जल्द ही आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हर कस्बा के अंतर्गत ही एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके यहाँ किराए पे रहने वाला एक व्यक्ति उसके साथ में बातचीत करता रहा पहले, तो फिर उसके कुछ अश्लील फ़ोटो बना लिए, जिसकी धमका कर वो उसके साथ लगातार संबंध बनाए रहा। उसने जब पति को जानकारी दी तब उसने फिर पति ने इसके प्रार्थना पत्र दिलवाया है। मामले को माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया है। तत्काल इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस टीम निकल चुकी है और तत्काल इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से खबर है, जहां दूसरे की जमीन को खुद की जमीन बताकर बेचने वाले ब्रोकर सहित 5 लोगों को छुईखदान पुलिस ने गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर लिया है। वहीं बाकी 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है, जिसे पुलिस ने जल्द ही पकड़ने की बात कही है, जिसमें हल्का पटवारी दिलेश्वरी ठाकुर भी शामिल है। यह घटना 2018-19 की है, जहां आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने पर कार्रवाई की मांग प्रार्थी ने राज्य शासन से की थी। जांच करने के बाद धोखाधड़ी का खुलासा हो पाया है। आपको बता दें कि आनंद चंद बंजारे साकिन पवनतरा ने छुईखदान थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ब्रोकर छुईखदान निवासी नवीन जैन के माध्यम से गांव बघमर्रा में 4.99 एकड़ को 29,04,000 रुपए का बाजार भाव मूल्य के हिसाब से रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी पटाकर कुल 15 लाख रुपए में खरीदी थी। जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री भी की जा चुकी थी, लेकिन सीमांकन करने पर उक्त जमीन नहीं पाई गई, जिससे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वहीं आरोपी नवीन जैन, हल्का पटवारी दिलेश्वरी ठाकुर, दीपक मारुतकर, ज्ञानेश्वर मारुतकर, कृष्ण कुमार मारुतकर, रेखा मारुतकर, अरुण मारुतकर, बसंत राव मारुतकर, सविता पुरुषोत्तम मारुतकर द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध का मामला दर्ज किया गया था। जहां नवीन साकिन, ज्ञानेश्वर, कृष्ण कुमार, बसंत राव और दीपक मारुतकर चारों को विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायालय से जुडिशियल रिमांड पर लिया गया। बाकी 4 लोग फरार चल रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई में छुईखदान थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख और स्टाफ का कार्य सराहनीय योगदान रहा है। आवेदक आनंद चंद बंजारे, जो कि पवनतरा जालबांधा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बघमर्रा थाना छुईखदान क्षेत्र में एक ज़मीन खरीदी गई थी 2018 में। 2018 के बाद उनको सीमांकन के समय पता चला कि जो खसरा नंबर से ज़मीन खरीदी गई है, वो खसरा नंबर की ज़मीन उक्त जगह पर उपस्थित ही नहीं है, जिसके शिकायत पर शिकायत जांच की गई, दस्तावेज संकलित किया गया, जिस पर पता चला कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। और उस ठगी में नवीन जैन के अलावा पटवारी और अन्य 7 आरोपी और हैं, जिनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ के एक बस स्टेशन पर नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है। गरियाबंद जिले के चूरा नगर में नेकी की दीवार का शुभारंभ कर दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। जिला गरियाबंद अंतर्गत चूरा नगर में कुछ शख्सों द्वारा ये नई पहल की शुरुआत की गई, जिसमें थाना चूरा के पास बस स्टेशन के सामने एक दीवार पर नेकी की दीवार का बोर्ड लगाकर वहां पर सामान रखने के लिए हैंगर और रैक लगाकर गरीब लोगों के लिए आवश्यकता का कुछ सामान, पुराने और कुछ नए जिनको उस सामान की आवश्यकता नहीं है, और वो लोग वहां पर सामान लाकर रखेंगे, और जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है वो अपनी उपयोगिता अनुसार उन्हें ले जाकर उनका उपयोग करेंगे। इस शुभारंभ के अवसर पर गरियाबंद कलेक्टर भी मौजूद रहे, साथ ही तहसीलदार भी शामिल हुए। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है कि चूरा को सब डिवीजन बनाए जाने से अनुविभागीय अधिकारी के पास जो काम है और लोगों को 25 किलोमीटर दूर गरियाबंद नहीं जाना पड़ेगा, वो सारा काम अब चूरा में होगा। इस अवसर पर कुछ दिव्यांगजनों को सम्मानित कर इन शख्सों ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। परिवार गरीबों के लिए जो भी ज़रूरत के सामान है ले जाएंगे, जिसके पास जो भी है वो यहाँ ला के रख देंगे। एक्स्ट्रा जो भी है कपड़ा, जो भी है ज़रूरत के सामान है, तो ज़रूरतमंद आदमी यहाँ से ले जाएंगे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जब से समाज सेवा में आए हूँ तभी से प्रेरणा ये सब मिला है। आपने नेकी की दीवार पहले और कहीं पे देखा था? नेकी की दीवार तो मैं तो पहले नहीं देखा हूँ, सुना था।
यूपी के इटावा में अधिकारी की क्रूरता से नाराज एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर बैठे। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है। इटावा जनपद में अधिकारी की क्रूरता से प्रताड़ित एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल जिला महिला अस्पताल के सीएमएस अशोक कुमार ने अपने प्राइवेट गनर से एक एम्बुलेंस कर्मी की पिटाई करवा दी, जिसके बाद गुस्साए एम्बुलेंस कर्मी एकजुट होकर हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने सीएमएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएमएस मुर्दाबाद और गुंडागर्दी नहीं चलेगी इसके नारे लगाए। हड़ताल के माध्यम से एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रशासन से महिला सीएमएस अशोक कुमार को उनके पद से हटाने की मांग भी की। वहीं एम्बुलेंस चालक ने बताया कि आज सीएमएस ने उसको सुबह बुलाया, जिसके बाद उसे गाली दी और फिर सीएमएस और उनके प्राइवेट गनर ने उनके साथ मारपीट कर दी। एम्बुलेंस संगठन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि एम्बुलेंस चालक को सुबह सीएमएस द्वारा बुलाए जाने के बाद उसके साथ सीएमएस और उनके प्राइवेट गनर ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि अगर सीएमएस के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी पूर्ण रूप से हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सर यहाँ पे हमारे आज आशुतोष को सुबह सीएमएस अशोक महिला से बुलवाया, इनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। उनके साथ 2 गनर वो रखते हैं, प्राइवेट तौर पे हम कह सकते हैं गुंडे, उन गुंडों से भी पिटवा दिया। तो हमने इस चीज़ का सीएमओ सर को ज्ञापन दे दिया, यदि इन दोनों सीएमएस को नहीं हटाया जाता है और उन पे कार्रवाई नहीं होती तो 108 102 एएलएस इटावा जिले में पूर्ण रूप से बंद की जा रही है। अंदर बुलाया मुझको किसने? सीएमएस अशोक, तो इन्होंने अशोक महिला वाले वार्ड के, तो इन्होंने फिर मुझको गाली गलौज किया तुरंत और उसके बाद में थप्पड़ भी मारे मेरे। उसके बाद अपने चमचों से मरवाया मुझे। आप किस कार में कार्यरत हैं यहाँ? हम पायलट हैं 102 पे। कोई वजह नहीं, कोई मतलब नहीं, मुझे बेफालतू बुलाया अंदर। हमने मरीज बैठा गाड़ी में, उसकी आईडी लेने जा रहे थे, अंदर बुलाया मुझे। हरदोई के एक गांव में लोगों ने बंजर पड़ी जमीन पर बेटी का बगीचा बनाया। जी हां, उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर है, जहां बंजर पड़ी जमीन पर बेटियों का बगीचा बनाया गया। नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार के द्वारा मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। न जाने और कितनी योजनाएं और कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बेटियों की सुरक्षा और उनके अस्तित्व को बचाया जा सके। वहीं हरदोई जिले का एक ऐसा ही गांव है जहां बेटी के पैदा होने पर उसके नाम का एक पौधा लगाया जाता है। हरदोई जिले के टोडरपुर ब्लॉक के सैदपुर गांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि वो किसी मिसाल से कम नहीं है और साथ ही एक जिंदा नजीर है। नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान की एक जिंदा नजीर है। इस गांव में बंजर पड़ी जमीन पर बेटी बगीचा बनाया गया, जिसमें गांव में बेटी पैदा होने पर उसके नाम से एक पौधा लगाया जाता है। साथ ही पौधे पर लगाए गए ट्री गार्ड पर बेटियों के नाम भी लिखे जाते हैं। वहीं इस गांव में पहले पुरुषों के नाम पर लोगों की पहचान होती थी, लेकिन आज यहां बेटियों के नाम से पहचान होती है। आज इस एक छोटी सी शुरुआत ने एक संकल्प का रूप ले लिया है, जिससे बेटियों के साथ साथ प्रकृति को भी बचाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरदोई के एक गांव में लोग बेटी के पैदा होने पर उसके नाम का पौधा लगाया जाता है। हरदोई जिले के टोडरपुर ब्लॉक के सैदपुर गांव में कुछ ऐसी ही एक मिसाल देखने को मिले और साथ ही एक नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान के लिए एक जिंदा नजीर है। इस गांव में बंजर पड़ी जमीन पर बेटी बगीचा बनाया गया, जिसमें गांव में हर एक के घर में एक बेटी पैदा होने पर उसके नाम से एक पौधा लगाया जाता है। साथ ही पौधे पर लगाए गए ट्री गार्ड पर बेटियों के नाम भी लिखे जाते हैं। मिशन शक्ति चला रही है, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती हैं और हमारे गांव में जो लड़की पैदा होती है तो हम लोग खुशी मनाते हैं। लड़की जो पैदा होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और जो लड़की पैदा होती है उसी समय हम एक पेड़ भी लगाते हैं। जो लड़की का नाम होता है उसी
नाम से पेड़ का नाम रखते हैं। हमारे यहाँ योगी सरकार जो है मिशन शक्ति चला रही है, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं। जैसे हमारे गांव में किसी की लड़की पैदा होती है, जो नाम उस लड़की का रखते हैं उसी नाम से पेड़ का नाम भी चलाते हैं। हमारे यहाँ इटावा में एक 22 वर्षीय युवती ने खाया विषाक्त पदार्थ। उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर है, जहां एक 22 वर्षीय युवती ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोखरा गांव में एक 22 वर्षीय महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। वहीं महिला की गंभीर अवस्था को देखते हुए पति उसे ऊदी स्वास्थ्य समुदाय केंद्र लेकर पहुंचा। साथ ही हालत गंभीर होने के कारण महिला को डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल रेफर होने के बाद उसका इलाज चल रहा था, वहीं उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। साथ ही महिला के पिता ने बताया कि आरोपी पति वर्ष 2018 में युवती को बहला फुसलाकर भगा कर लाया था। तब से दोनों साथ ही रह रहे थे। वहीं कल आरोपी पति ने महिला को कुछ खिला दिया है और पति द्वारा पहले भी कई बार महिला के साथ मारपीट की गई है। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि महिला आज सुबह जिला अस्पताल आई थी, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। वहीं शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। साथ ही इस घटना के बारे में पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। एसपी सिटी ने बताया कि बड़पुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि 22 वर्षीय युवती ने विषाक्त पदार्थ खाने से उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये एक महिला जो एडमिट हुई थी, कुछ विषाक्त पदार्थ उसने कल खाया था, तो आज वो एडमिट हुई थी। इलाज के दौरान उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है। लगभग किस समय आई हुई? ये सुबह के टाइम आई थी, 10:30 बजे के आसपास। पुलिस को सूचना दे दी गई है? हाँ, पुलिस को सूचना भिजवा दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। ये एक लड़की को कल जहर दे दो। किसने जहर दे दिया? परविंदर ने। कौन है ये अरविंद? परविंदर हमारी लड़की को लिया होती चुपचाप। अच्छा, बदतमीजी देखे। कितना समय हो गया? समय हो गया शायद 18 में लोग। अच्छा। थाना बड़पुरा अंतर्गत ग्राम पोखरा निवासी धर्मेंद्र की पत्नी के द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने से उपचार के दौरान मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर है, दिल्ली में किसान आंदोलन में कल रामपुर के एक नौजवान किसान की मौत हो गई थी, जिसका उसके गांव डिबडिबा में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान काफी लोग वहां पर मौजूद थे। वहीं किसानों के साथ साथ समाजसेवी और राजनीतिक लोग भी इस गमगीन माहौल में मृतक के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे थे। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी काफी लोग बिलासपुर पहुंचे। वहीं सभी की आंखें नम थी और दिल में सरकार के प्रति आक्रोश था। इस दौरान पुलिस के सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। वहीं मृतक किसान के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों का एक जनसैलाब उपस्थित था। वहीं मृतक नौजवान किसान के दादा ने कहा कि उनके पोते को गोली मारी गई है और उनके पोते को पुलिस ने गोली मारी है और यह आंदोलन भी आगे भी जारी रहेगा। हरदीप सिंह ने कहा कि ट्रैक्टर कहां पलटा है, मौत कहां हुई है, आप जैसे चाहे जोड़ लो। और मेरा पोता 4 दिन से इस किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल था। हरदीप सिंह ने कहा कि वे राजस्थान बॉर्डर पर थे और उनका पोता गाजीपुर बॉर्डर पर था। वहीं हमारी तरफ से अगर कोई गड़बड़ होती तो 3 महीना हम पंजाब में बैठे और 2 महीने से यहाँ बैठे हैं। 5 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब यह गड़बड़ कहाँ से आ गई? हम तो बार बार कह रहे थे कि सरकार की एजेंसियां गड़बड़ करवाएंगी। हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा लहराने पर वह तो प्लान था। लाल किले पर कोई झंडा लहरा रहा है और नीचे पुलिस बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इससे हम क्या कहेंगे? हमें लड़ाई जीतनी है तो हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे।
पुलिस ने गोली मारी है साहब सीधी माथे में। कहाँ दिल्ली में आंदोलन, किसान आंदोलन में शामिल थे? हाँ, किसान आंदोलन में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पलट के वीडियो आई है। झूठ बोलते हैं साहब, अपनी वो चमड़ी बचाने के लिए बहुत कहानियाँ कर रहे हैं वो लोग। तो आपने देखा? वो तो सामने ही है, माथे पे लगी हुई गोली है, पीछे से सिर खुला हुआ है। अच्छा। गोली क्रॉस हुई है अंदर से। कितनी उम्र थी इनसे? 24 साल। कब गए थे ये वहाँ पर? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से थे। ये वहीं रहते थे प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट भी थी। अच्छा। एक डेड बॉडी आई है अभी दिल्ली से जी। ये डिबडिबा का रहने वाला जो नवयुवक है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर इसकी मौत हुई है। इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं हम लोग, पंचायतनामा भर दिया है और जैसा भी होगा फिर आगे कार्रवाई। किस चीज़ से मौत बताई जा रही है? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवार वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से मौत हुई है इसकी। नहीं, वो उनके परिवार वाले कह रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम जो भी होगा उसी के आधार पर। डेड बॉडी आई है। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से खबर है। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाजापुर गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक नहर में कूद गई। आपको बता दें कि बोलेरो में 3 लोग सवार थे। वहीं ग्रामीणों की तत्परता से तीनों लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें बचा लिया गया। नहर में पानी भरा होने की वजह से उनकी जान बच गई। साथ ही आपको बता दें कि तीनों युवक शराब के नशे में धुत थे। वहीं युवक पैंसर रिश्तेदारी से वापस मंझनपुर होकर लौट रहे थे। इसी बीच उनकी कार, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में कूद गई। अच्छी बात तो यह है कि तीनों लोगों की जान को कुछ नहीं हुआ। नहर में पानी भरा होने की वजह से तीनों की जान बच गई है। वहीं ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाल लिया गया। बागपत में हुई महापंचायत में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। आपको बता दें कि महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने धरना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है। आपको बता दें कि आज 12 बजे उत्तर प्रदेश के बागपत में महापंचायत गठित हुई थी, जिसमें भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। पीएससी, आरआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत 10 से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आपको बता दें कि आज तहसील बड़ौत में दोपहर 12 बजे किसानों की महापंचायत हुई थी। महापंचायत में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी महापंचायत में शामिल रहे। आपको बता दें कि महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने धरना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया था। पीएससी, आरआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत 10 से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। वहीं आपको बता दें कि आज तहसील बड़ौत में दोपहर 12 बजे किसानों की महापंचायत संपन्न हुई। महापंचायत में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। साथ ही 10 से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल रहे। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।